ये है 10 दिन आपके लिए, जो काम करना है कर डालो फटाफट। मुझे सक्सेस चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। अब वो ज्यादा पैसा हो सकता है, कम पैसा हो सकता है, बट कुछ आपके पास इनकम आने वाली है। पेशेंस आपकी टेस्ट होगी, आपको लगेगा कि ये तो बहुत टाइम ले रहा है। जो भी आपके दिमाग में है वो क्लियरली दूसरे को बताने की जरूरत है। रेजिस्ट मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अच्छी तरफ लेकर जाएगा। ये इंसान आपको पहले नहीं मिला, वाई? बिकॉज पहले डिवाइन टाइमिंग नहीं थी। पैसा और करियर, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, स्टक है, वो आपके रिलेशनशिप में दिक्कत कर रहा है। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 11th जून से लेकर 20th जून की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर जेमिनी। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट आपके आने वाले 10 दिन में 11th to 20th में आपके करियर में, फाइनेंसेस में, मैरिज में, सिंगल, लव, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, जो भी सिचुएशन है उसमें देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्या होने वाला है। कोई इंपॉर्टेंट चीजों का आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट ना हो, जनरल मैसेजेस हो, बहुत नॉर्मल से मैसेजेस हो, बट नेक्स्ट 10 डेज में होने क्या वाला है वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, देखिए पैसा आ रहा है आपके पास जेमिनी, ठीक है। अब वो ज्यादा पैसा हो सकता है, कम पैसा हो सकता है, बट कुछ इनकम, या हो सकता है कोई आपके हाथ में लाइक एक लिफाफा, वो जो शगुन का लिफाफा होता है ना, 500 रुपए ही हो, बट कुछ आपके पास इनकम आने वाली है। कुछ हो सकता है ये रेपिटेटिव ना हो, वन टाइम हो, बट पैसा आ रहा है। आप में से बहुत लोगों को ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि 11th to 20th में या इन द मंथ ऑफ जून चैरिटी करो, डोनेट करो। कोई कहीं पे कोई नेत्रहीन बच्चे होते हैं, उनको जाके कहीं पे खाना खिलाओ, या कई बारी ये जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं ना, वहां पे जाओ, खाना खिलाओ। आई फील हो सकता है कुछ लोगों को वो एक्सपेंसिव लगे, बट ट्रस्ट मी, उससे आपका कर्मा बहुत बहुत बेटर होगा। तो थोड़ा अपना बजटिंग उस हिसाब से करो एंड ट्राई करो एक बार ये करने का। बिकॉज जैसे मैं भी साल में 3 से 4 बारी करती हूँ, ठीक है, अपना देखकर मैं करती हूँ, और वो जरूरी बहुत है। तो आपके लिए भी यहाँ पे चैरिटी, जेनरस होना, पैसा देना किसी को विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, एंड आई फील वो थोड़ा डोनेशन की तरफ या किसी की हेल्प करने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। काफी एम्बिशियस हो रहे हैं आप आगे आने वाले दिनों में, अपने एम्बिशन को प्रायोरिटी बना रहे हैं, अपने काम को प्रायोरिटी बना रहे हैं। किसी कुछ सोच रहे हैं कि मुझे ये करना है और मुझे इस चीज में आगे निकलना है, और उस चीज की तरफ सिर्फ सोचना नहीं है। आई फील यू आर टेकिंग एक्शन ऑल्सो टूवर्ड्स इट। तो आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो, और एक अंदर से जील होती है ना कि मुझे सक्सीड करना है, मुझे सक्सेस चाहिए भाई, चाहिए तो चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है। वो एनर्जी साल के 365 डेज 24/7 नहीं रहती है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन, कभी ना कभी लो फेज आता है, कभी काम करने का मन नहीं करता, कभी कोई रो रहा होता है, कभी बिना वजह डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है। सो हमेशा वो फेज नहीं होता, बट अभी वो फेज है जहां पे आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो इन अ गुड वे, कि भाई मुझे तो चाहिए, मुझे ये करना है, मेरा ये एम्बिशन है, मेरा ये गोल है, आई वॉन्ट टू डू दिस। एंड आई फील बहुत उसकी वजह से ना बहुत फास्ट थिंकिंग भी हो रही है आपकी। किसी चीज के टुवर्ड्स डिसीजन लेने में यू आर नॉट टेकिंग सदियां, कि हाँ अपने मजे से बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। आप फास्ट थिंकिंग कर रहे हो, जल्दी डिसीजन ले रहे हो, विच इज अगेन अ गुड थिंग। कहीं से इंस्पिरेशन मिल रही है। सी, यू हैव दिस लिमिटलेस पोटेंशियल। आपको जो भी काम दिया जाएगा या दिया जाता है, आप उसको कर देते हो, आपको पता है कि कैसे करना है। सो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, या आपको नॉलेज नहीं है, या आपको मन नहीं करता है। जेमिनी मूडी बस बहुत होते हैं। उनका मूड करता है तो वो पहाड़ चढ़ जाए, मूड नहीं करता तो वो बेड से भी ना उठे, वैसे वाला थोड़ा होता है मुझे। ऑफकोर्स उसमें मून साइन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, बट मोस्टली जेमिनी की मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो फेज आ रहा है ना नेक्स्ट 10 डेज में, इसमें आप बहुत एनर्जेटिक दिख रहे हो मुझे, ठीक है। ये 10 दिन आपके लिए, जो काम करना है कर डालो फटाफट, बिकॉज इसमें इंस्पायर हो रहे हो, नए आइडियाज आ रहे हैं, कुछ डिस्कवर कर रहे हो, आपकी पोटेंशियल बिल्कुल पीक पे है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, नई चीजें एक्सप्लोर करना, वेरी वेरी एक्साइटेड, फ्रीडम कि हाँ मुझे ये करना है, अब मैं ये करूंगा, कोई मुझे बोलो मत, कोई मुझे रोको मत, टोको मत। वो मुझे एनर्जी आ रही है, जो कि अगेन बहुत अच्छी एनर्जी है। तो जो भी अचीव करना है, या एटलीस्ट जिस चीज की तरफ एक्शन लेना है, ये टाइम है, कर लो। यहां पे ना अगेन देखो, दिमाग में क्लैरिटी आ रही है। किसी भी चीज को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे पहले और आपको लग रहा था कि आई एम नॉट श्योर,
कि मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस चीज को लेकर अब आपके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है जेमिनाई। एंड अगेन कोई नया आइडिया आ रहा है, कहीं पे अटके हुए थे तो उस चीज में ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, दिमाग बहुत शार्प हो रहा है अभी इस टाइम पे आपका, किसी भी चीज की तरफ एक्शन लेना है तो वो चीज मुझे दिख रही है, तेज बहुत है दिमाग अभी, ये करना है तो करना है, इसका ये सोल्यूशन है, ये ऐसे करके ऐसे कर तो बहुत जल्दी जल्दी दिमाग दौड़ रहा है आपका। देखिए थोड़ा ना बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे, चीजें जो कर रहे हो ना आप अच्छे तरीके से कर रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, बट बहुत एक्सट्रीम में मत जाइएगा। कोई भी डिसीजन लेते टाइम, कोई भी एक्शन लेते टाइम, यू नीड टू डू थिंग्स इन मॉडरेशन। ये नहीं कि अभी एनर्जी है और अभी जील है और अभी मूड सही है तो बहुत एक्सट्रीम कर लो, बहुत सारे टारगेट्स ले लो, बहुत सारे काम ले लो और बहुत एक्सट्रीमली वर्कोहॉलिक हो जाओ। मॉडरेशन में काम करो, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे भी। थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट होगी मे बी किसी चीज, क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज है तो आपको लगेगा कि भाई जल्दी करो, बताओ मुझे कैसे करना है, क्या करना है, दूसरा अपनी पेस पे कर रहा है ना काम, तो वो मे बी पेशेंस आपकी टेस्ट होगी, आपको लगेगा कि ये तो बहुत टाइम ले रहा है, तो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, शांत। बट यहाँ पे यू आर बीइंग सेंसिबल, आप एक बहुत ही सेंसिबल रास्ते की तरफ या सेंसिबल डिसीजन की तरफ जाते दिख रहे हो मुझे, और वो भी तब होगा अगर आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, अगर आप बैलेंस नहीं मेंटेन करोगे तो दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज फिर चीजें ना बहुत ही वन साइडेड हो जाएंगी। मुझे आपकी तरफ से ना इंडिपेंडेंस दिख रही है, आप खुद काम कर रहे हो, किसी के साथ काम नहीं कर रहे हो और बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो या करने की जरूरत है। मतलब ये नहीं कि इफ बट आ उ ई, क्लियरली बोलो जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके दिमाग में है वो क्लियरली दूसरे को बताने की जरूरत है, और मीडिएटर्स मत रखो कि हाँ भाई तुम जाके जरा बोल दो प्लीज बॉस को, ये नहीं, आपको जो बोलना है अपने पार्टनर को, अपने बॉस को, अपने टीम मेंबर को, इफ यू वांट टू कन्वे समथिंग देन यू गो एंड कन्वे दैट, कम्युनिकेट दैट, दूसरे को बीच में मत लाओ, डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे रखनी जरूरी है, क्लियर बाउंड्रीज बनाओ, नो बोलना सीखो, नो बोलना नहीं सीखोगे तो सुबह के 2-2 बजे भी काम मिलेगा, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट, और मुझे नो बोलना नहीं आता था। सो मैं बोल रही हूँ क्लियर बाउंड्रीज रखना सीखो, अदरवाइज बहुत फायदा उठाया जाएगा जेमिनाई। अब मुझे नो बोलना आता है बहुत अच्छे से। फाइंड अ बैलेंस, बैलेंस, जस्ट बिकॉज आपका मूड अच्छा है और आप अभी काम करने के उसमें हो, एनर्जेटिक हो, मूड में हो, डज नॉट मीन के एकदम से सब कुछ अब आपको करना है और सब कुछ हो जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अगेन मॉडरेशन में चलने की जरूरत है, बैलेंस ढूंढो, बिकॉज ऐसे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आप में से बहुत लोग हैं जिनको चीजें मिलती हैं और वो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं और वो खुश होते हैं उस टाइम पीरियड में, और उसके बाद जब वो चीजें चली जाती हैं तो वो भूल जाते हैं कि मुझे थैंक यू भी बोलना था यूनिवर्स को, और फिर जब कुछ नहीं होता है तो क्रिप जरूर करते हैं कि ये नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, फलाना XYZ, कुछ नहीं हो रहा है, स्टक है। बट उसके बाद फिर जब दोबारा कोई चीज मिलती है या चीजें ठीक हो जाती हैं तो नॉर्मल जिंदगी चलने लग जाती है और आप फिर ग्रैटिट्यूड शो करना भूल जाते हो। सो प्रैक्टिस करो ग्रैटिट्यूड, इररिस्पेक्टिव के जो आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यू नेवर नो कि आपने कहीं पे जॉब मांगी कि ये मेरी ड्रीम जॉब है, मुझे यहाँ पे ड्रीम जॉब लग जाए, और आपको वो नहीं मिल रही है। यू नेवर नो कि यूनिवर्स शायद एक बहुत मेजर अनहोनी या बहुत कोई बुरी या गलत चीज होने से बचा रहा है, इस वजह से वो आपकी जॉब नहीं लग रही है। मे बी आप वहां पे फाइनेंशियल किसी चीज में फंस सकते हो, किसी घपले में, या मे बी आपका वहां पे कल्चर बहुत टॉक्सिक होगा कि आप मे बी मेंटल पीस आपका चला जाए, आप डिप्रेशन में चले जाओ। सो यू नेवर नो कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जो नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है। सो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो इररिस्पेक्टिव कि आपको कुछ मिला या नहीं मिला, डेली की प्रैक्टिस बना लो। पानी पीते हो जैसे रोज, बस थैंक यू भी बोलो यूनिवर्स को रोज। और बिगर पिक्चर देखो, आप में से बहुत लोग हैं जो कि आगे फ्यूचर को नहीं देखते हैं कि फ्यूचर में क्या चीज जरूरी हो सकती है या जरूरी होगी, और उसके हिसाब से आज की डेट में डिसीजन लेना। आप बस अभी का देखते हो, अभी क्या जरूरी है, अभी किसमें फायदा हो रहा है, अभी कैसे पैसे बनेंगे। आप ये नहीं देखते कि मल्टीप्लाई कैसे करा जाएगा एंड 5 years डाउन द लाइन
क्या आपको फायदा कर सकता है. यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर गाइज, बिकॉज ऐसे तो गो फॉर इट. जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो या प्लान कर रहे हो, मे बी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शुड आई नॉट, जस्ट गो फॉर इट. इनिशिएट करो, नई चीज की शुरुआत करो. इसमें बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ सोचने में कि करूं या नहीं करूं. आई थिंक आगे बढ़ जाना चाहिए आपको. इट्स हाई टाइम. और ये फेज भी ऐसा है जहां पे आपकी एनर्जी थोड़ी आगे बढ़ने वाली है, लीड लेने वाली है, इनिशिएटिव लेने वाली है, बट मॉडरेशन में करना. ज्यादा एक्साइटेड होके एकदम से सारे काम करने निकल पड़े हैं इकट्ठे, तो वो ना हो जाए, मतलब दिक्कत ना हो जाए. आप में से बहुत लोग हैं जो कि अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं. अपनी फीलिंग्स को खुद ही नहीं सुनते तो दूसरे को क्या बताएंगे. आपको लगता है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, क्यों फील कर रहा हूँ, अरे छोड़ो आगे बढ़ो, काम है बहुत, सोचेंगे नहीं, बाद में देखेंगे. सो आप में से बहुत लोग हैं, लाइक यू नीड टू वर्क थ्रू योर फीलिंग्स. जब तक फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मैं सैड फील कर रहा हूँ, हाँ यार मैं जेलस फील कर रहा हूँ, तब तक उस पर वर्क कैसे करोगे. सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना, फिर उसके बाद काम आता है. 70% काम हो जाता है अगर आप अपनी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लो, उसको आइडेंटिफाई कर लो. चेंज कोई आने वाला है. आप में से काफी लोगों की लाइफ में किसी तरीके का चेंज आएगा, और रेजिस्ट मत करिएगा, बिकॉज यहाँ पे ये जो चेंज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अच्छी तरफ लेकर जाएगा. अच्छा चेंज होगा, अच्छी जगह लेकर जाएगा, चाहे आपको स्टार्टिंग में लगे या ना लगे, बट ये चेंज आपको टूवर्ड्स प्रोग्रेस, टूवर्ड्स सक्सेस लेकर जा रहा है. एंड आई फील आप में से ना बहुत लोगों को पता है कि पैसे में या करियर में या मैरिड लाइफ में या लव में व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करने की जरूरत है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है, आपको पता है कि आपको आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है, सही डिसीजन क्या होगा, आपको फायदा क्या चीज करेगी आपके मैरिड लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में. आपको ये चीज पता है अच्छे से, बट तब भी कहीं पे आप किसी की हामी का वेट कर रहे हो. आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको बताएगा, समझाएगा, गाइड करेगा. आई फील आपको जो दिमाग में आपकी जो इंट्यूशन है ना, उस पर ट्रस्ट करो एंड जस्ट गो फॉर इट. गो फॉर इट का कार्ड जो हमारे पास आया था, बिकॉज यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि आपको खुद नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है. ठीक है, तो आप में से कई लोगों को तो आगे बढ़ने की जरूरत है, बट अगेन थोड़ा मॉडरेशन में. ये नहीं कि समझ आया है और सही लग रहा है तो एकदम से निकल लिए उस चीज में. मतलब थोड़ा सा रिसर्च करके एंड फिर आगे बढ़ सकते हो आप. और मुझे ना बहुत सारे लोगों का ये भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान से जुड़े हुए हैं, मे बी किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है जहां पे कोई और कहीं जा रहा है और आप उसको फॉलो कर रहे हो. आई गो वेयर यू गो. मे बी दिस इज योर पार्टनर, मे बी दिस इज योर बिजनेस पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर, दिस इज योर बॉस. वो आपको अपने साथ लेकर जा रहे हैं या आप उनके साथ जा रहे हैं, बट फॉलो करने वाली मुझे एनर्जी आ रही है. जहां पे दूसरा इंसान जा रहा है वो रास्ता आप भी पकड़ रहे हो, वही सेम रास्ता आप पकड़ रहे हो, उस इंसान को फॉलो करते दिख रहे हो. अब देखिए, आप में से कई लोग हैं जो कि किसी नए इंसान से मिल रहे हैं. पॉसिबिलिटी है, नॉट एवरीवन, बट मुझे कई लोगों की पॉसिबिलिटी दिख रही है. और ये इंसान आपको पहले नहीं मिला. व्हाई? बिकॉज पहले डिवाइन टाइमिंग नहीं थी, अभी डिवाइन टाइमिंग है. सो जितना भी आपने वेट किया है इस इंसान के लिए, इट वॉज वर्थ इट. दिस पर्सन इज वर्थ वेटिंग फॉर. ये आपकी लाइफ में अभी आने वाला है. और जस्ट बिकॉज कि बहुत टाइम बाद कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है लव रिलेशनशिप रिलेटेड, डज नॉट मीन कि आप अपने सारी चीजें पर्सनल लाइफ खोल के उनके सामने रख दो. टेक योर टाइम. टेक योर टाइम इन गेटिंग टू नो ईच अदर. जब अच्छे से जान जाओ, समझ जाओ, तो धीरे धीरे चीजें रिवील करना. एकदम से सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है. सो जो भी बॉन्ड है ना, जब वो डीप हो जाए तब जाके कुछ पर्सनल चीजें बताना, अभी नहीं. आप में से कई लोगों की मैरिड लाइफ या लव लाइफ में फाइनेंसेस और करियर मेजर इशू बन रहा है. किसी की जॉब है, किसी की जॉब नहीं है, पैसा कम है, पैसा नहीं आ रहा है, तो किसी का पार्टनर बोल रहा है कि तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, या आपको आपके पार्टनर के कम पैसा कमाने से प्रॉब्लम है. यू गेट माई पॉइंट, राइट? पैसा और करियर की जो स्लो ग्रोथ है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, स्टक है, वो आपके रिलेशनशिप में दिक्कत कर रहा है नेक्स्ट 10 days में.
आपके पार्टनर या आप कोई तो ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो कि पैसे और करियर से रिलेटेड है और वो दूसरे को पसंद नहीं आएगा। छुट्टी पे जाओ कहीं पे अपने पार्टनर के साथ, कहीं वेकेशन, कहीं कुछ ट्रैवल करो, थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, लाइट माहौल होगा, थोड़ा सा बेटर होगा। एंड चीजें अगर जरा सा भी स्ट्रेस होगा ना किसी चीज का, तो वो स्लाइटली बेटर होती दिखेंगी आपको। बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज है, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को, बता नहीं रहे हो, एंड नॉट अबाउट चीटिंग और एनीथिंग, इट इज जस्ट देर आर सम थिंग्स दैट यू आर फीलिंग, और वो फीलिंग को ना अपने पार्टनर को नहीं बता रहे हो। यू नीड टू कम क्लीन। और आपकी जो अप्रोच है ना, वो थोड़ा अप्रोच पे थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ईदर यू आर कीपिंग सीक्रेट्स और द अदर पर्सन इज कीपिंग सीक्रेट्स, और वो सीक्रेट्स ऐसे नहीं है कि कोई कुछ किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है या समथिंग, बट आई फील जस्ट मन में है कुछ बातें, नहीं बता रहे हैं तो नहीं बता रहे हैं। तो आई थिंक यू नीड टू कम क्लीन इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। बिकॉज अकेले बैठे रहने से और खुद सोचने से कि हाँ ये चीज ऐसे ये वो, उससे तो बात नहीं बनेगी, उससे नहीं होगा। और आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिसके साथ भी आप नो कॉन्टैक्ट में है ना, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। दे वांट यू, दे वांट टू बी विद यू, बट वो उनको लग रहा है कि क्या आप उनके साथ ज्यादा खुश थे या उनके बिना ज्यादा खुश हो। तो कई बार ये बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, नेचुरल होता है कि हमें लगता है कि अच्छा दूसरा इंसान अब हमारे साथ नहीं है तो क्या वो खुश है। तो उनको यही चीज की फीलिंग आती है बार बार, वेदर जेमिनी इज हैप्पी और नॉट। काम में बिजी रहते हैं, ये अपने आप को काम में बिजी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए कंटिन्यूसली, बट दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट टू बी विद यू। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इनको पता है कि इन्होंने आपके संग क्या गलत करा था, आपको ग्रांटेड लिया था, ध्यान नहीं रखा था। सो दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। ऑल्दो इट्स टू लेट, बट ठीक है, वो अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अगेन सीक्रेट्स, हिडन कोई चीज मुझे दिख रही है, क्या आप छुपा रहे हैं अपने पार्टनर से या अपने बॉस से, वो आप देखिए। बट मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ मन में रखे हुए हो आप, जो कि आपको बता देना चाहिए। दूसरे को अपने आप कैसे समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो वो चीज आपको थोड़ा ना साइलेंस ना रखकर, विड्रॉ ना करके, इग्नोर ना करके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना क्रिएट करके, यू नीड टू स्पीक अप जेमिनी। बिकॉज ये एनर्जी बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर रही है इस रीडिंग को। और आप पॉसिबिलिटी रखते हो कि आपका रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस काफी अच्छे हो सकते हैं। लाइक ओवरफ्लोइंग कप दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो काफी अच्छी चीजें, पैसा, मैरिज, न्यू बेबी, प्रपोजल, बिजनेस, वर्क, एवरीथिंग। बट उसके लिए मन की चीजों को बाहर निकालना जरूरी है, अदरवाइज अंदर ही सारी चीजें पाइल अप होती रहेंगी। अब ये आपकी रीडिंग थी 11th to 20th जून के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे तो यहाँ स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।